हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपकी प्रज्ञा मैम की क्लास में। और प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उसके बाद आज का टॉपिक है हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है सिंपल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल है हमारा रियल अकाउंट का। फर्स्ट रूल क्या है हमारा? रियल अकाउंट का। सेकेंड रूल किसका होता है? हमारा पर्सनल अकाउंट का। ठीक है जी। एंड थर्ड वन इज अवर नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये रूल कहता है रियल अकाउंट का। तो फर्स्ट इस पे हम बात करेंगे। तो रियल अकाउंट का रूल किस पे फॉर्म होता है? बेसिकली असेट्स पे। ठीक है, जितनी भी हमारी कंपनी की असेट्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी टर्म्स आएंगे वो सारे के सारे आपके रियल अकाउंट से इंडल्ज होंगे। फॉर एग्जाम्पल रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब डेबिट उसको करो जो आपके पास आ रहा है। क्या? असेट्स में। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर एग्जाम्पल लें तो कैश, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा, जितनी भी हमारी सारी असेट्स हैं, अगर असेट्स हमारे पास से जा रही है तो उसको करो क्रेडिट, और अगर हमारे पास आ रही है तो उसको करो डेबिट। सिंपल रूल ऑफ रियल अकाउंट। अगला रूल है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सिंपल वर्ड्स, पर्सनल रिलेट करता है किसी भी पर्सन से। ठीक है, मीन्स इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग। ठीक है। एंड आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन लाइक, आर्टिफिशियल पर्सन किसको कहते हैं? कोई भी जो कंपनी होती है, ठीक है, कोई भी फर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। कोई भी टर्म अगर रिलेट करती है आपकी पर्सन से, ठीक है, इंडिविजुअल, राम श्याम, फॉर एग्जाम्पल राम, अमन, ठीक है, और अगर कोई भी कंपनी जैसे XYZ कंपनी लिमिटेड, ठीक है, तो जो भी चीजें किसी के नाम से इंडिकेट करती हैं वो सारी की सारी आपके किस में आएंगी? पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगी। ठीक है। रूल के हिसाब से देखें तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट करो रिसीवर को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी से गुड्स परचेज करे हैं तो रिसीवर कौन हुआ? जैसे किसी का नाम है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, ठीक है, तो हमने गुड्स परचेज करे हैं तो रवि उस टाइम पे क्या हुआ? रवि हुआ गिवर। ठीक है, क्योंकि रवि ने हमको गुड्स दिए हैं। ऐसे ही हमने गुड्स सोल्ड टू अमन, तो हमने गुड्स किसको दिए हैं? अमन को, तो अमन कौन हुआ? रिसीवर हुआ। तो ये रूल ऐसे लगते हैं। ठीक है, आगे फर्दर उसको प्रैक्टिकल बेसिस पे समझेंगे। ठीक है। अब अगला है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। गेन्स को यहाँ पे प्रॉफिट भी कहा गया है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट रिलेट करता है जितने भी सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, जितने भी सारे हमारे लॉसेस हैं, जितनी भी सारी हमारी इनकम है एंड जितने भी सारे हमारे प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझो बच्चों कि एक्सपेंस और लॉस में एक डिफरेंस है। एक्सपेंस जो होता है वो हमारी विलिंगनेस से होता है। ठीक है, वी वॉन्ट टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज परचेज करी है तो हमारी विलिंगनेस है उसे खरीदने की। ठीक है, हमारी इच्छाएं हैं उसे खरीदने की, दैट्स व्हाई हमने वो एक्सपेंस किया है। लेकिन लॉस अनप्रिडिक्टेबल होता है। लॉस के लिए हम पहले से प्लान नहीं करते, लॉस अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो ये डिफरेंस बिटवीन है एक्सपेंस एंड लॉस। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज परचेज करी या फिर हमने किसी का रेंट पे किया तो वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। वहीं हमारा लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, तो हमारा वो लॉस कहलाएगा। ठीक है,
सेम विद दैट इनकम एंड गेन्स, इनकम कमाई जाती है, इनकम हमें मिलती है किसी के बदले में, हमने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करी है, उसके बदले में हमें क्या मिली है, इनकम जनरेट हुई है, ठीक है। एंड अनदर वन गेन्स, गेन्स मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट भी हमारा अनप्रिडिक्टेबल है, प्रॉफिट भी समहाउ हमें कोई सर्विसेज देने पे नहीं, वो समहाउ हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। होप आप सबको ये क्लियर होगा, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू क्लास।